आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़। एक्चुअली ये रिवीजन करवा रहे हैं, कुछ बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूज़न थी। चलो देखते हैं एनिमल टिश्यू कितने तरह का होता। एनिमल टिश्यू 4 तरह का है। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्व टिश्यू। 4 तरह का टिश्यू है एनिमल में। एपिथेलियल जो स्किन बनाता है, बाउंड्री बनाता है हमारे बॉडी को और हमारे ऑर्गेन को भी, इंटरनल ऑर्गेन को भी ये बनाने वाला, बाउंड्री बनाने वाला टिश्यू एपिथेलियल है। और जो बाउंड्री है वो है स्किन, हमारा स्किन। स्किन क्या करता है? प्रोटेक्शन, मेन है इसका प्रोटेक्शन। और जो इंटरनल स्किन है उसका काम है सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सेक्रेशन ऑफ केमिकल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट और अदर एसेंशियल थिंग्स। तो एपिथेलियल टिश्यू पहला है जिसका एग्जाम्पल है स्किन, और इसका काम है पहला प्रोटेक्शन, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन। दूसरा है एनिमल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का नाम ही है कनेक्ट करना। ये कनेक्ट करता है दो टिश्यू को, जोड़ता है। जोड़ता क्यों है? सप्लाई करने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई करना है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करना है, वेस्ट मटेरियल को निकालना है। सो द कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम है दो टिश्यू के बीच कनेक्शन करना और सप्लाई करना। बहुत सारा वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का काम है मूवमेंट। याद रखना, मूवमेंट। हम चलते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, ये कि कौन मदद करेगा? हमारा मस्कुलर मदद करेगा। मसल्स के कारण ही बोन हमारा हिलता है। सो द मस्कुलर का काम हो गया मूवमेंट। नर्व का काम है इम्पल्स को कंडक्ट करना। इम्पल्स मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड या एनवायरनमेंट के इन्फॉर्मेशन को कैरी करना, कहते हैं कंडक्ट ऑफ इम्पल्स। ये मैसेज को कंडक्ट करता। 4 तरह का हो गया। एपिथेलियल स्किन बनाता, कनेक्टिव जोड़ता है, मस्कुलर मूवमेंट करता, नर्व हमारे ब्रेन के मैसेज को कैरी करता। एपिथेलियल टिश्यूज़ की पहचान क्या है? एपिथेलियल टिश्यूज़ का जो सेल है वो एकदम पैक रहता, सिंगल लेयर्ड है, नो गैप बिटवीन द सेल। देखो सब सेल्स एक साथ अरेंज है। किस पर अरेंज है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अरेंज है। ये क्या है? बेसमेंट अरेंज है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। एक लेयर का होता है ये, और सेल के बीच में गैप नहीं है। कनेक्टिव सेल के बीच में गैप है, जिस गैप में कुछ भरा होता है, भरे हुए चीज़ को कहेंगे मैट्रिक्स। इसमें गैप नहीं था, इसमें गैप है। गैप में क्या है? मैट्रिक्स। और जो मस्कुलर है जिसका मूवमेंट काम है, ये सेल बंडल में होता। बंडल, ये सब बंडल नहीं है, ये बंडल में होगा। और इसमें फाइबर होंगे। फाइबर होगा तो मूवमेंट में मदद करेगा। नर्व सेल की पहचान है इसका प्रोसेसिंग। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये निकालता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन गोल नहीं है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाता। इसकी पहचान है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, डेंड्रॉन जिसको कहते हैं। मस्कुलर सेल की पहचान है फाइबर। कनेक्टिव सेल की पहचान है मैट्रिक्स। एपिथेलियल सेल की पहचान है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखते हैं फिर से एपिथेलियल कितनी तरह का होता। एपिथेलियल है स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, स्ट्रैटिफाइड। पोजीशन के आधार पर है स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, स्ट्रैटिफाइड। कितने तरह का हो गया? 4 तरह का एपिथेलियल टिश्यूज़। इन 4 तरह के एपिथेलियल टिश्यूज़ को हम पढ़ा चुके हैं। स्क्वैमस है, थीन है, थिक है, 2 डायमेंशनल है, पतला है, ये हरे रंग का बेसमेंट है। ये फ्लैट है, हमारे माउथ के इनर सेल में मिलता है, प्रैक्टिकल में देखना भी है।
क्यूबॉइडल, क्यूब के जैसा है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, बेसमेंट पे है, क्यूबॉइडल है, ट्यूब में मिलता है, ट्यूब के वॉल में मिलता है, और ये कॉलुमनर है, स्पेशल है, ये कॉलुमनर लंबा लंबा सेल है, बेसमेंट पर है, और कॉलुमनर बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता, मजबूत बनाता है। और ये कहाँ मिलेगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ट्रैकिया में मिलेगा ये एपिथेलियल का कॉलुमनर। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड, जो कई लेयर का है। अभी तक हम लोग ने देखा एपिथेलियल सेल का सिंगल लेयर्ड, सेल का सिंगल लेयर्ड, सेल का सिंगल लेयर, लेकिन यहाँ पर क्या है? मल्टी लेयर है। ये क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्क्वैमस के ऊपर, स्क्वैमस के ऊपर है। कहाँ मिलेगा? स्किन में मिलेगा। तो ये पढ़ा चुके हैं, अभी रिवीजन करवा दिया। कौन सा था? एपिथेलियल टिश्यूज, 4 तरह का एपिथेलियल टिश्यूज। अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट वन कनेक्टिव टिश्यू। देखो इधर ध्यान दो, कनेक्टिव नाम क्या है? कनेक्टिव, कनेक्ट करता। क्यों कनेक्ट करता? कुछ सप्लाई करने के लिए, 2 टिश्यूज़ को मजबूत बनाने के लिए, और इसके बीच में गैप है, गैप में क्या है? मैट्रिक्स है। कनेक्टिव टिश्यू बहुत तरह का है। देखो यहाँ कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ। पेयर बना लो, एरियोलर, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? एरियोलर, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट, बोन और कार्टिलेज, यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम लोग। रिवीजन करा दें। एरियोलर टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यू है, बट यहाँ पर एक तरह का सेल नहीं है, कई तरह का सेल है। अंदर में फाइबर भी है, और फाइबर मसल्स वाला फाइबर नहीं है, इसका अपना सिंपल काइंड ऑफ फाइबर है। देखो ये है एरियोलर, पढ़ चुके हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। इसमें कई तरह का सेल है, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेस। कहाँ मिलेगा? स्किन में मिलेगा और प्रोटेक्शन से बचाएगा। मास्ट सेल है, जो पैथोजेन कोई भी हार्मफुल थिंग से एंटर करता तो उससे ये हमारे बॉडी को बचाता है। स्किन में मिलता है एरियोलर। एरियोलर के बाद एडिपोज पढ़ चुके हैं। एडिपोज में भी क्या है भाई? ये भी प्रोटेक्शन करता है। इसमें भी कुछ सेल ऐसा है जो एरियोलर में है, लेकिन इसके अलावा इसमें इम्पॉर्टेंट है फैट ड्रॉपलेट, फैट सेल है, एडिपोसाइड्स है। एडिपोसाइड्स, एडिपोसाइड्स ऐसा सेल जिसमें फैट जमा होता। तो जहाँ भी हमारे सेल में फैट को जमा करने की कैपेसिटी होगी वो होगा एडिपोसाइट टिश्यूज। एरियोलर और एडिपोज, फैट जमा होगा। फैट क्या करेगा? इंसुलेटर करेगा। इंसुलेटर का काम ठंड से बचाएगा, जाड़े से, गर्मी से बचाएगा, और एनर्जी को स्टोर करके फैट में रखेगा। एडिपोज कहाँ होगा? स्किन में होगा। ये एरियोलर कहाँ होगा? स्किन में होगा। एडिपोज कहाँ होगा? स्किन में होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं बोन सेल और कार्टिलेज सेल। बोन सेल का तुम्हें हमने कहा था नाम याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। बोन सेल को कहते हैं ऑस्टियोसाइट सेल। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है, सो हम लिख देते हैं। पढ़ा भी चुके हैं, फिर से देखना वीडियो से पढ़ाते हैं ताकि तुम बार बार उसको देख सको। ऑस्टियोसाइट बोन सेल का नाम है ऑस्टियोसाइट। क्या स्पेशल है? ये देखो चींटी की तरह दिख रहा है, इसमें इस तरह का फिंगर है। ये डेंड्रॉन नर्व के सेल नहीं है, इसमें इस तरह का फिंगर सेल से निकला हुआ है, जिसको कहते हैं कैनेलिकुलस। कैनेलिकुलस। अगर हम लोग एक सेल को देखें तो एक सेल एक चैम्बर में है, चाहे एक चैम्बर में हो सकता है 2 सेल भी हो। ये कौन सेल है? बोन सेल है। ये नर्व की तरह प्रोसेसिंग डेंड्रॉन नहीं निकला हुआ है, सेल की तरह है, लेकिन एक चैम्बर में बंद है
और चैम्बर में ये निकला हुआ है जिसको कहते हैं कैनालिकुलस। फिर से समझो, बोन सेल का नाम है ऑस्टियोसाइट। बोन सेल चैम्बर में होता है, चैम्बर से ये इस तरह का प्रोसेसिंग निकला हुआ है। इस प्रोसेसिंग को कैनालिकुलस कहते हैं। इसके अंदर सेल छुपा हुआ है। बोन का मैट्रिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोन के चारों ओर जो मैट्रिक्स है, कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होता है, इसमें होता है सॉल्ट, कैल्शियम का सॉल्ट होता है और फास्फोरस का सॉल्ट होता है जो हार्ड बनाता। बोन क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, शेप देता है, मजबूत बनाता है बोन। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है बोन का, पढ़ा चुके हैं। फिर नेक्स्ट है कार्टिलेज। कार्टिलेज जिस सेल का बना होता है उसको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। ये सब सेल क्या है? कॉन्ड्रोसाइट है। इसमें भी मैट्रिक्स भरा होगा। इस मैट्रिक्स में कैल्शियम और फास्फोरस के साल्ट बहुत कम होते हैं। इसमें होता है प्रोटीन। सो प्रोटीन के कारण कार्टिलेज लचीला होता, बोन हार्ड होता है, कार्टिलेज लचीला होता। तो इसलिए कार्टिलेज कहाँ मिलता है? हमारे कान में एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना जिसको कहते हैं, नाक के ऊपर सॉफ्ट है, मसल्स नहीं है, कार्टिलेज है। और बोन तो हम लोग जानते ही हैं बोन कहाँ पर है। तो हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू में क्या पढ़ा? एरियोलर, एडिपोज, और पढ़े हम लोग बोन और कार्टिलेज। लास्ट में हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में, वो था लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट और टेंडन फाइबर के जैसा है, मसल्स नहीं है, ये फाइबर के जैसा कनेक्टिव है। इसका टिश्यू इलास्टिक होता, खींच सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। ये लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू कॉल, देखो कहाँ मिलेगा? दो बोन के बीच जोड़ेगा, बोन को बोन से जोड़ेगा जो टिश्यू, वो है लिगामेंट। और बोन को मसल से जोड़ेगा, वो होगा टेंडन। टेंडन, लिगामेंट, दो कनेक्टिव टिश्यू, बोन से बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट, बोन को मसल से जोड़ने वाला टेंडन। इतना पढ़ा चुके थे, इसका हमने रिवीजन किया है, रिवीजन।